सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के आशीर्वाद से कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। जब तक आप लोग लाइक शेयर नहीं करेंगे तब तक कथा और शिव भक्तों तक कैसे पहुंचेगी। हम और आप जब शिव के ही शिष्य शिष्या हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम महादेव की चर्चा को, महादेव की कथा को और शिव भक्तों तक पहुंचाएं। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिएगा। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगी, दो नन्हे से बालक, उन सबों पे विपत्ति का कैसे, दुखों का कैसे पहाड़ टूट जाता है, कैसे महादेव उन लोगों का साथ देते हैं। कथा को आप लोग अंत तक देखिएगा। कथा बड़ी ही सुंदर है, बहुत ही रोचक है। कथा को आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होगा। आधा अधूरा देखने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, दूसरे महादेव का अपमान होता है। तो प्लीज़ आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे, चंद्रसेन। उनकी पत्नी थी प्रमीला। दोनों लोग बड़े ही सुखमय जीवन जी रहे थे। राजा बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे। राजा अपने दरबार में किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे, अपने प्रजा वालों के देख रेख करते थे। मतलब एक कहिए तो कुशल राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे। उनके राज्य में कभी किसी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होती थी जिससे वो राजा को कोसे। समय बीतते रहा, समय बीतते रहा। समय के साथ राजा को दो लड़के हुए। रानी भी शिव भक्त थी। समय के साथ दो पुत्र हो गए। एक पुत्र कुछ 5 साल का और एक पुत्र 3 साल का। जैसे ही ये बच्चे इतने बड़े हुए, रानी की तबीयत खराब हुई और रानी का स्वर्गवास हो गया। राजा अकेले हो गए। जब राजा अकेले हो गए तो जानते ही हैं आप लोग, अभी एक छोटे से ही परिवार की बात ले लीजिए। अगर जो पत्नी मर जाती है तो लोग कहने में टाइम नहीं लगाते हैं, कहने लगते हैं दूसरा विवाह करने के लिए। तो राजा थे, धन दौलत पूछना नहीं था, कोठा अटारी पूछना नहीं था। तो अब धीरे धीरे उनके कुछ मंत्री, कुछ उनके दरबार में रहने वाले सेवक सेविकाएं, सभी लोग कहने लगे कि राजा साहब, आप दूसरा विवाह कर लेते तो कम से कम बच्चों की देखरेख बढ़िया हो जाती, दूसरी रानी आ जाती। तो अब धीरे धीरे समय बीतता रहा, राजा आनाकानी करते रहे। बाकी देखिए, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि जैसे रोज़ रोज़ कोई अच्छी बात करो तो एक ना एक दिन मन में घर कर जाती है, और ऐसे ही रोज़ कोई ख़राब बात कही जाए तो वो भी मन में घर कर ही जाती है। अब रोज़ रोज़ एक ही बात कभी कोई कहता, कभी कोई कहता। राजा एक दिन सोचे कि सभी लोग सही ही कह रहे हैं, हमारे भले की बात कह रहे हैं। चलो विवाह कर लेता हूँ, तो रानी आएंगी तो कम से कम इस घर, इस महल को एक रानी भी मिल जाएगी और बच्चों को माँ भी मिल जाएगी। राजा तैयार हो गए विवाह करने के लिए। राजा तैयार हो गए विवाह करने के लिए। प्रमीला रानी तो मर चुकी थी। अब उनका विवाह दूसरे रानी से, दूसरे राजकुमारी से तय हो गया। अब पत्नी शादी होकर घर आ गई। जब दूसरी रानी आ गई तो पहले दिन ही राजा अपने दोनों पुत्रों को लेके गए और कहे कि देखो भाग्यवान, हमारे पुत्र आँखों के हमारे 2 नयन हैं, 2 तारे हैं। इनको तुम संभाल के रखना, सजा के रखना। इनको कभी कष्ट ना आने देना, कभी ये ना लगने देना कि इनकी माँ नहीं है। राजकुमारी जो आई थी नई नई रानी बन के, वो कहीं कि राजा साहब, हम आपसे ज़्यादा प्रेम इन सबों से करेंगे, आपसे ज़्यादा पहले इनको भोजन कराएंगे, इनकी देख रेख हम बहुत अच्छे से करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। अब रानी लगी प्यार लुटाने लगी, उन सबों पे ममता लुटाने। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, लोग कहता है कि सौतेली माँ, सौतेली माँ अगर जो किसी के नसीब में लिखा हो
तो ऐसी माँ मिले कि अपनी माँ की कमी ना एहसास होने दे। हाँ, माँ जैसी बन के रहे। माँ तो नहीं कोई बन सकता है, माँ तो माँ ही होती है, पर माँ जैसी तो बन के रह सकता है। बाकी अगर जो निर्दयी माँ बनना हो तो कभी माँ दूसरी आए ही ना, कभी किसी बच्चे की माँ ही ना मरे। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, अगर जो इस धरती पे जन्म दिए हैं तो बच्चों से माँ को मत अलग करिए। मेरे सामने कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, मैं कुछ बच्चों को ऐसे देखती हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, और मैं अपने मन से, अपने विचार से यही सोचती रहती हूँ कि हे महादेव, मुझे इतना संपन्न बनाइए कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जिनकी माँ नहीं है। इसलिए कि माँ का दर्द वही समझ सकता है जो अपने बच्चों को बड़ी कठिनाई और बड़ी परिश्रम से पालता है। बच्चे अगर जो माँ के भरोसे हो जाए तो माँ भिक्षा मांग लेगी, माँ रोजी रोटी के लिए कहीं मेहनत मजदूरी कर लेगी। बाकी पिता को लोग भरते रहते हैं दूसरा विवाह करने के लिए, और पिता तो दूसरा विवाह एक ना एक दिन कर ही लेता है, और नहीं भी करता है तो भी माँ की जगह नहीं दे सकता, माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं ज़रूर उन बच्चों की मदद करना चाहूँगी जिनको मैं जान रही हूँ इस समय कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी माँ नहीं है, और मैं उनका सपोर्ट तहे दिल से करना चाहती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, अब रानी तो लगी ममता लुटाने, लगी प्रेम लुटाने। राजा भी भूल गए पुरानी रानी को, प्रमिला जी को भूल गए कि कभी हमारे जीवन में प्रमिला भी थी। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब जो नई रानी आई थी वो भी गर्भवती रह गई, तो नई रानी के साथ एक उनकी दासी आई हुई थी उनके मायके से। अब दासी लगी, अब रानी की सेवा में लग गई। रानी की सेवा में सुबह शाम अब रानी की सेवा में लगी रहती, इसलिए कि अब रानी गर्भवती थी, देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत थी। अब बच्चों की ज़्यादा देख रेख नहीं कर पाती थी। बाकी बच्चे अब धीरे धीरे 7-8 साल के हो गए थे। बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो गए थे। अब कुछ अपने से भी कार्य कर लेते थे क्योंकि राजकुमार वो भी थे। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब रानी को 9 महीने के बाद एक लड़का पैदा हुआ, तो जो उनके साथ दासी आई हुई थी, दासी देखिए मंथरा ने पूरे अयोध्या को कैसे दुखों से भर दिया, कैसे राजा रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया, माँ जानकी को वनवास भिजवा दिया, कैसे लक्ष्मण भैया को वनवास भिजवा दिया, कैसे अपने कठोर शब्दों से रानी कैकेयी के कान भर दिए। वैसे ही दासी रानी के कान भरने लगी कि ये 2 बेटे जो तुम्हारे हैं, राजा उन्हीं को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। जो तुम्हारा बेटा जन्म लिया है उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा, क्योंकि उनको तो अपने आँखों का तारा मानता है। जो उसके आँख में पुतरियाँ हैं, समझो कि वो अपनी आँख की पुतरी समझता है उनको। वो कभी अपने बच्चों को छोड़ के तुम्हारे बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। तुम क्यों नहीं उनको इस राज्य से निकलवा देती हो, कोई तरकीब लगाओ। रोज़ रोज़ दासी यही कान भरती रही। जब रानी का बच्चा हुआ तो रोज़ रोज़ दासी यही कान भरने लगी। रानी भी अब बच्चे के मोह में आ गई। देखिए सौतेलापन वहीं से शुरू हो गया। बच्चे के प्रति अपने बढ़िया सोचने लगी कि हमारा बच्चा इस राज्य का राजा बने, और ये दोनों बच्चे कैसे इस घर से, इस राज्य से कैसे दूर जाएंगे, इस दुनिया से कैसे दूर जाएंगे। रोज़ अब तरकीब सोचने लगी। एक दिन अब राजा को लगी अपने सुंदर रूप में लुभाने। धीरे धीरे राजा अब छोटे बेटे से भी उतना ही प्रेम करने लगे जितने बड़े बेटे से अपने करते थे, दोनों से। रानी एक दिन उनके सामने एक शर्त रखी कि राजा, हमको एक बात आपसे कहनी है। राजा कहे कि बिना डरे, बिना हिचके आप अपनी बात रख सकती हैं, आप अपनी बात कर सकती हैं। आप जो मांगेंगी वो देंगे,
इसलिए कि आपने इतना सुंदर रत्न हमको दिया है, आपने इतना सुंदर बालक हमको दिया है। रानी कहें कि आप हमारे बेटे को उत्तराधिकारी बना दीजिए, और जो आपके 2 बेटे हैं वो हमारे बेटे से जलते हैं, हमारे बेटे को मार देना चाहते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप परख के देख लीजिए, आप इन बच्चों को इस राज्य से निकाल दीजिए। राजा कहे कि ऐसी कड़ी बात, ऐसी कठोर बात तुम कही कैसे हो, तुम्हारी जीवा तुरंत खींच लेंगे। अब राजा तो उस समय वहाँ से चले गए। बाकी रानी की ये बात याद करके गए कि उनकी परीक्षा ले ली जाए। अब राजा एक दिन अपने दोनों बेटों को बुलाए, कहे कि ये बताओ कि अगर जो किसी की सौतेली माँ आ जाए और उनके पहले से ही 2 बेटे हैं और एक बेटे को जन्म दे तो उत्तराधिकारी किसको बनना चाहिए? तो बड़ा बेटा कहा कि पिताजी, उत्तराधिकारी तो पहले से जो बेटे हैं, जो बड़े हैं, उसी को बनना चाहिए, वही राज्य का राजा बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। जब इतनी बात सुने राजा, तो राजा समझ गए कि लग रहा है कि सही में ये हमारे बच्चे को मार देना चाहते हैं। अब उस दिन तो राजा कुछ नहीं कहे। बाकी राजा अब अपने मंत्रियों से कहलवा भिजवा दिए कि दोनों को कह दो कि हमारे राज्य से बाहर चले जाए, अब हमारे राज्य में नज़र नहीं आएंगे। अगर जो हमारे राज्य में नज़र आएंगे तो उनको प्राण दंड दिया जाएगा। जब इतनी बात मंत्री ने बताया बच्चों से, बच्चे फूट फूट के रोने लगे कि माँ, तुम कहाँ छोड़ के चली गई माँ? पिताजी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे हम लोग कभी सोचे नहीं थे माँ। माँ तुम कहाँ चली गई माँ? बच्चे यही बात कह कह के मंत्री के सामने रोए जा रहे हैं। मंत्री को भी बड़ी दया आई। मंत्री कहा कि बच्चों, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हाँ पर इतनी मदद कर सकते हैं कि तुमको एक एक घोड़ा दे देंगे। उस घोड़े पे सवार होकर तुम लोग इस राज्य से दूसरे राज्य को चले जाओ, कहीं कमाना खाना, कहीं जीवन अपना व्यतीत करना। अब मंत्री उन लोगों का साथ दिया और एक एक घोड़ा दे दिया। अब बच्चे छोटे थे, 10-12 साल के बच्चे, कितना बड़े थे। घोड़ा लिए राजकुमार और दोनों राजकुमार महल से बाहर चले गए। जाते 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 एक जंगल में जा पहुँचे। अब भूख से व्याकुल, बिल्कुल भूख से व्याकुल, पानी के बिना उस जंगल में वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठे विश्राम करने के लिए। ना पानी था, ना भोजन था। अब कहाँ राजमहल में पलने वाले बच्चे, कहाँ राजसी भोजन खाने वाले बच्चे, बच्चों के पास कुछ नहीं था। दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठ के आराम कर रहे थे, तभी एक विषैला नाग आया, एक विषैला सर्प आया। छोटा भाई तो सो गया था पर बड़ा भाई जाग रहा था। बड़ा भाई ये सोचा कि अभी कम विपत्ति थी कि ये भी विपत्ति आ गई, हे प्रभु कैसी परीक्षा ले रहे हैं, और अपनी तलवार को उठाया और नाग को खंड खंड कर दिया। नाग वहीं मर गया। अब निश्चिंत होकर दोनों भाई तो सो गए। वहाँ थोड़ी देर में उस पेड़ पे एक घोंसला बना के एक चील रहती थी। चील आई। जब चील आई तो दोनों लड़कों को देखी, दोनों बालकों को देखी, तो सोची कि लग रहा है कि यही हमारे रोज़ बच्चे खा जाता है, रोज़ हमारे अंडे यही खा जाते हैं सब। आज भगवान की दया से दोनों यहीं सोए हैं, इन लोगों की आंखें फोड़ देंगे कि ना इस पेड़ के पास आएंगे ना हमारे बच्चे को खाएंगे। दोनों चील झपटी दोनों बालकों की तरफ। तब तक उसके घोंसले से चींची की आवाज़ आई। चील दोनों जोड़ा उठ के और उड़ के गया अपने घोंसले में, देखा तो बच्चे सलामत हैं। बच्चे कहे कि माँ, पिताजी, आप लोग घोर अनर्थ करने वाले थे। हम लोगों को, हमारे भाइयों को ये दोनों लड़के नहीं खाते थे। वो जो नीचे कटा हुआ सर्प पड़ा है वो खाता था। वो विषैला सर्प रोज आता था चुपके से जब आप लोग नहीं रहते थे, और हमारे भाई बहनों को खा के चला जाता था। ये लड़के की वजह से तो आज हम लोग जीवित हैं। चील दोनों जोड़ा नीचे उतरा और इंतजार करने लगा कि कब दोनों राजकुमार जगेंगे। जब राजकुमार जगे लोग तो चील कही कि हे राजकुमार, तुमने हमारे बच्चों को बचाया। हम महादेव से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, ये जहाँ रहें वहाँ खुशहाल रहें, सुखी रहें। ये लोग राजपाट राजाओं के जीवन जिए। वो तो राजकुमार थे ही,
पर देखिए समय की विडंबना, अपना राज्य छोड़ के और निकलना पड़ गया था। तो एक राजकुमार कहा कि चील, हम क्या करें, हम तो राजकुमार थे ही, पर अब तो दर दर की ठोकर खानी है। तो एक चील कही कि देखो, हम दूर दूर उड़ते उड़ते जाते रहते हैं, यहाँ से कुछ दूर पे एक नगर है, उस नगर में एक बूढ़े से राजा है। राजा की कोई संतान नहीं है। राजा की एक हाथी है गजराज, वो जयमाल लेके आज 1 महीने से ढूंढती है और वो अपने राज्य का उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। उनकी हाथी उसी के गले में जयमाला डालेगी जो उस राज्य का उत्तराधिकारी बनने योग्य होगा, उनका दामाद बनने योग्य होगा, क्योंकि उनकी लड़का नहीं है, उनकी बस एक लड़की है। तुम उस राज्य में चले जाओ, हो सके गजराज तुम्हारे गले में वरमाला डाल दे। तो जो छोटा भाई था कहा कि हम लोगों की किस्मत ऐसी कहाँ, हम लोगों की तो फूट गई है किस्मत। अगर जो किस्मत नहीं फूटी रहती तो हमारी माँ नहीं मरी रहती। चील कही कि जैसे हम अपने बच्चों के माता पिता हैं, वैसे आज से हमको ही अपने माता पिता समझना, पर जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ जाओ बच्चों। दोनों राजकुमार अपने घोड़े को दौड़ाए और उसी राज्य में जा पहुँचे। उसी राज्य में जा पहुँचे और घूम रहे थे। उसी राज्य में जाके घूम रहे थे। अब रोज की तरह गजराज जयमाला लेके घूम रहा था नगर में। घूमते घूमते आया और जो बड़ा वाला राजकुमार था उसके गले में जयमाला को डाल दी। जब जयमाला को डाल दी तो उस नगर में जितने बड़े बड़े दिग्गज कई देशों से राजा आए थे, सभी लोग उसका विरोध करने लगे कि ये छोटे छोटे बालक हैं, कहाँ से आ गए हैं, इन सबों से राजकुमारी का विवाह होगा, ये तो गजराज पागल हो गया, हाथी पागल हो गया है। बाकी उस नगर के जो राजा थे कहे कि हमारा गजराज ये गणेश भगवान की रूप में है, ये अगर जो जयमाला डाला है तो विवाह तो मैं उसी लड़के से करूँगा अपनी लड़की की। अब गुरु भाई गुरु बहनों देखिए महादेव कैसे कृपा दृष्टि किए, कैसे दोनों पे अपनी दया बरसाए। अब बड़े बेटे का विवाह वहाँ के राजकुमारी से हो गया, दोनों को राजपाट मिल गया, दोनों राजसी सुख में वहाँ राज्य चलाने लगे, सुख का अनुभव करने लगे और उस राजा को ही अपना पिता मान के और उस चील को अपनी माँ मान के दोनों बच्चे वहाँ अपना जीवन यापन करने लगे। सब कुछ भूल गए कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसी दुर्घटना हुई। वहीं उस राजमहल में एक शिवालय था, उस शिवालय में रोज पूजा करने जाते। छोटा बालक जो था, छोटा जो राजकुमार था, वो रोज वहाँ शिव भक्त बन गया और रोज वहाँ पूजा करने लगा और रोज यही कहता कि हे प्रभु, हे महादेव, आप हमारे भाई पे और हम पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा और साथ ही हमारे माता पिता पे भी बनाए रखिएगा। देखिए, जिस बच्चे को जिस माँ ने अपने राज्य से निकलवा दिया, एक धन के लिए, एक महल के लिए, वो बच्चे आज दया भी मांग रहे हैं तो अपने माँ के लिए ज़रूर मांग रहे हैं। अब समय बीतने लगा गुरु भाई गुरु बहनों, इन लोगों का तो समय अच्छा हो गया, महादेव की कृपा हुई। बाकी एक महादेव की शिष्या के बच्चों को ठोकर जो मारा था, उसकी दिन दशा खराब हो गई। कुछ राजा चढ़ाई करके राज्य को लूट लिए। राजा दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गए, रानी दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गई। एक बच्चे को लेके अब भिक्षा मांग के लोग खाने लगे। समय बीतने लगा, एक झोपड़ी में लोग जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन जब राजा का बेटा कुछ 12-13 साल का हुआ तो कहा कि पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे राज्य में जाऊँ और कोई नौकरी ढूंढ के करूँ ताकि भिक्षा ना मांगनी पड़े। राजा रानी कहे कि जैसी तुम्हारी मर्जी। अब राजकुमार देखिए काम ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में जा पहुँचे जहाँ दोनों भाई रहते थे। अब जब वहाँ पहुँचे, उस राज्य में पहुँचे, तो जो छोटा वाला राजकुमार था महादेव के दर्शन करके और आ ही रहा था कि रास्ते में उससे मुलाकात उस लड़के से हो गई, अपने भाई से। ना ये भाई उसको पहचान रहा है, ना भाई भाई को, दोनों भाई एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। बाकी जो छोटा वाला राजकुमार था, उससे जो ये राजकुमार गया था, जो उसकी सौतेली माँ का बेटा था, वो कहा कि आज तो कोई राजकुमार लग रहे हैं, हमको अगर जो कोई काम मिल जाता तो बड़ा उपकार हो जाता, हमारे माता पिता अंधे हैं,
उनके रोजी रोटी कोई मिल नहीं पा रही है, तो मैं सोचा हूँ मैं ही कमा के उनका जीवन सुखी थोड़ा देख पाऊँ। जब इतनी बात सुना, माँ बाप की बात सुना, तो छोटा राजकुमार कहा कि ज़रूर भैया, हम तुमको काम दिलवाएंगे। और दिलवाएंगे क्या, हम दे दिए आज से काम, समझ लो। चलो हमारे यहाँ रहना, हमारे यहाँ सैनिक का काम करना। हमारे यहाँ ज़्यादा काम नहीं है, हमारे तो बहुत ढेर सारे सैनिक हैं, बहुत हाथी घोड़ा है, सब कुछ है। बाकी बिना काम के अगर जो तुमको हम पैसे रुपए देंगे तो तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा, भिक्षा के समान हो गया। तो कोई छोटा मोटा काम कर लेना और उससे अपने माता पिता को जो भी सुख सुविधा चाहिए वो दे लेना। अब दोनों भाई राजमहल में पहुँचे, उसको नौकरी मिल गई। अब वहाँ से पैसे कमा कमा के लेके जाने लगा अपने माता पिता को सारी सुख सुविधा, दवा दारू की इंतजाम, कपड़े लत्ते का, खाने पहनने का सब कुछ इंतजाम करने लगा। एक दिन अब समय बीतने लगा तो दोनों राजा रानी कहे कि ऐसा है बेटा कि विवाह कर लो। तो लड़का कहा कि ठीक है, पर जहाँ मैं काम करता हूँ मैं वो दोनों राजाओं को बुलाना चाहता हूँ, एक राजकुमार है और एक वहाँ के राजा हैं। मैं सबको अपने यहाँ बुलाना चाहता हूँ निमंत्रण में। तो राजा रानी कहे कि वो लोग राजा और हम लोग भिक्षुक, हम लोग छोटे लोग, कैसे वो लोग आएंगे। तो लड़का कहा कि वो बुलाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब जो छोटा लड़का है राजा का, वो गया, दोनों राजकुमारों से कहा कि ऐसा है कि हम विवाह करने जा रहे हैं, आप लोग हमारे यहाँ उपस्थित होकर हमको आशीर्वाद दीजिएगा। तो जो राजकुमार थे बड़े वाले, वो कहे कि ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, किस नगर में तुम्हारा घर है, निवास है, और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। जब वो अपने माता पिता का नाम बताया और अपने घर का पता बताया तो दोनों भाई निशब्द रह गए कि ये तो हमारे ही माता पिता हैं और इन्होंने ही हमारे साथ इतना कड़ा व्यवहार किया, इतना कठोर हम लोगों से परीक्षा ली। दोनों भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाकी वो सौतेला भाई तो ये नहीं जान रहा है कि ये हमारे अपने सगे भाई हैं। अब उन लोगों से फिर दोबारा कहता है कि क्या आप लोग हमारे गरीबी पे उपहास उड़ाना चाहते हैं, आप लोग हमारी शादी में नहीं आना चाहते। दोनों राजकुमार कहे कि नहीं नहीं भाई, तुम तो हमारे भाई हो, हम लोग एक ही पिता के औलाद हैं, ज़रूर तुम्हारे साथ चलते। बाकी तुम्हारे माता पिता ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम्हारी माँ और हमारे पिता ने ऐसा व्यवहार किया कि अब दोबारा वहाँ लौट के जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम्हारे लिए ज़रूर चला जाएगा। जब इतनी बात सुनाओ राजकुमार तो तुरंत वहाँ से चल दिया, अपने घर पहुँचा और पूछने लगा दोनों भाइयों के बारे में। तो उसकी माँ रोते हुए कही कि बेटा, आज मैं तुम्हारे भाइयों को अगर जो शायद राज्य से नहीं निकलवाती तो आज ये दशा हमारी नहीं होती। भगवान को भी देख नहीं गया मैं उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार की, ऐसा गलत काम की, ऐसा अपराध की, उसी की सज़ा मिल रही है। पुत्र हमें क्षमा कर दो। लड़का कहा कि मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला। आपको अगर जो क्षमा मांगनी है, आपको अगर जो दया मांगनी है, आपको अगर जो भगवान से कुछ कहना है तो भगवान के सामने कहिए और हमारे दोनों भाइयों से कहिए जो भगवान के समान हैं, जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिए। आप क्षमा उनसे मांगिए, माफ़ी उनसे मांगिए। अब दोनों भाइयों को गया, बुला के लाया, कहा कि भाई जब तक आप नहीं चलेंगे भले हम अपना प्राण त्याग देंगे, बाकी माता पिता के पास नहीं जाएंगे। अब दोनों भाई भाई की मुँह में माता पिता के पास आए। दोनों माता पिता तो अंधे हो गए थे, बाकी भाइयों को देख नहीं गया। कहे कि पिताजी माँ, हम कभी आपको भूले नहीं थे। छोटा राजकुमार कहा कि हम हमेशा दया मांगते थे कि हमारी माँ जहाँ रहे वहाँ अच्छी रहे, पर आपकी ये दशा हो गई है। अब हम आपकी सेवा करेंगे, आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे, जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कभी किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। समय बस हमारा नहीं होता है, समय सबके लिए समान चलता है। कभी ना कभी समय बदलता है, हर किसी को सुख मिलता है। अगर जो हमारे कर्म अच्छे हैं तो सुख तो मिलना ही है। जैसे दोनों राजकुमार अपने माता पिता को क्षमा करके और उनको अपना के उन लोगों की सेवा किए, वैसे ही अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।
ये नहीं कि हमारे माता पिता हमारे साथ अगर जो कुछ गलत कर दे रहे हैं ज्ञान के अभाव में, तो हम भी उनके साथ गलत करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, जो भी इस कथा को सुन रहा हो, देख रहा हो, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा उनको सुखी रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।